ऑल राइट, नेक्स्ट हम रैशनल नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? रैशनल नंबर्स। 10th हमारा क्या है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, numbers which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q should be integers and Q should not be equal to 0। ऐसे नंबर्स जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब इंटीजर्स अपॉन इंटीजर के फॉर्म में होने चाहिए। रैशनल नंबर को हम इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P और Q के जगह आप कोई सा भी इंटीजर रखो, लेकिन Q की जगह पे 0 मत रखना। तो ऐसे नंबर जो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में हो, तो हम उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं पूछूं 1/2 क्या ये रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या 1 और 2 इंटीजर हैं। बिल्कुल, ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए 1/2 क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं 5/7 ये क्या होगा? आप बोलोगे रैशनल नंबर। -3/6 ये भी रैशनल नंबर होगा। 0/5 क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल, P की जगह पे 0 है, Q की जगह पर 5 है। 0 और 5 दोनों इंटीजर हैं, इसलिए 0/5 ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 17/-8 ये क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। 6/-10 ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, इस रैशनल नंबर को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो, if value after decimal is either repeats or terminates, then we called it as rational number। क्या कहा मैंने? if value after decimal is either terminates or repeats, then we called it as rational number। डेसिमल के बाद या तो वैल्यू टर्मिनेट करे या रिपीट करे, तो हम उसे रैशनल नंबर बोलेंगे। देखो, अगर कोई आपको ऐसा नंबर दिखे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखना 5.2, ये वैल्यू क्या हो गई? टर्मिनेट कर गई। 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए ये नंबर एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे 7.434343 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगी। इस टाइप के नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि ये अपनी डिजिट रिपीट कर रही है। 434343 ये रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर कोई नंबर रिपीटिंग नेचर का हो या रुक जाए, डेसिमल के बाद रुक जाए, टर्मिनेट कर जाए, तो हम उसे रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, राइट। एक बात नोट करके लिख लेना,
ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। और अगर सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, मतलब कि सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होंगे, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होंगे, हाँ या ना? जैसे -4, क्या हम इसे रैशनल नंबर बोलेंगे? आप बताओ। बिल्कुल, क्योंकि -4 एक इंटीजर है और सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो, हम -4 को -4/1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 8/-2, हाँ या ना? इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। सारे के सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखो सारे इंटीजर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर्स को देखते हैं। देखो नेक्स्ट 11th इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसे हम कैपिटल Q बार से डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल Q के ऊपर हम स्मॉल c लिखते हैं। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर? इसका जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो ये कि ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल ना हो वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। दोज नंबर्स which are not rational are called irrational number. Those numbers which are not rational, those numbers which are not rational are called irrational. ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। इर्रेशनल नंबर में ये ध्यान रखना कि वैल्यू आफ्टर डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वैल्यू आफ्टर डेसिमल is non-terminating and non-repeating। डेसिमल के बाद वैल्यू ना ही रुकती है और ना ही रिपीट करती है, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल के बाद वैल्यू ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, तो हम उसे इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखना, जो नंबर रूट के अंदर फंसे रह जाते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल √2, √3, √7, √8। ये निगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -√11, -√13, √25। ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो 5 होता है। 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। वही अगर मैं √125 पूछूं तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये होगा 5√2, 5√5 है ना? ये रूट के अंदर फंसा रह जाता है। जो नंबर रूट के अंदर फंसे रह जाते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 1.414 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद डिजिट ना ही लगातार रिपीट कर रही है और ना ही रुक रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इसे एक इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। वैसे ही √3 क्या होता है? 1.732 ... ना ही डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट कर रही है और ना ही लगातार रिपीट कर रही है और ना ही रुक रही है, इसलिए √3 क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है,
अगर मैं फेमस इरेशनल नंबर की बात करूं तो वो है, एक होता है पाई और एक होता है ई। एक होता है पाई और एक होता है ई। ये दोनों इरेशनल नंबर होते हैं। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये होती है 3.1415 एंड सो ऑन। और ई की वैल्यू होती है 2.71821 एंड सो ऑन। ये चलते जाएगा। इनकी वैल्यू डेसिमल के बाद डिजिट ना ही रिपीट करती है और ना ही रुकती है, टर्मिनेट करती है। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नेचर की होती है, इसलिए पाई और ई इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। नाउ एक खतरनाक कंफ्यूजन जो बच्चों का होता है कि सर पाई इरेशनल नंबर होता है, ठीक, लेकिन पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। 22/7 तो इंटीजर अपॉन इंटीजर है, ये तो रेशनल नंबर होती है। तो पाई इरेशनल कैसे हुआ? मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7, अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू हम लेते हैं 22/7। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे। जैसा कि मैंने कहा, डेसिमल के बाद ये नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर की होती है, इसलिए पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। बट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ठीक है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7। ऐसा हम इसलिए करते हैं, रीजन बीइंग कि दोनों की डेसिमल के बाद 2 डिजिट की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 3.14। समझ गए? नाउ नेक्स्ट देखते हैं रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्या है? रियल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? रियल नंबर्स। 12th रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर। क्या होते हैं रियल नंबर्स? देखो समझो, हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा, हाँ या ना? हम लोगों ने रैशनल नंबर्स पढ़ा, रैशनल नंबर्स, ठीक। हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स भी पढ़ा, बिल्कुल, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जैसे एग्जांपल देखो, 1/2, 3/4, -20, 1/32, दैट इज इंटीजर्स अपॉन इंटीजर वाले नंबर। ठीक। फिर हमने इसमें देखा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले नंबर्स, जैसे 2.73, -5.82, 6.121212 डॉट डॉट डॉट। फिर हमने देखा कि सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर्स, वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे -7, -3, 0, 5, 7, 10। ठीक, ये सब हमने रैशनल नंबर्स में पढ़ा। ठीक। फिर हमने देखा इरेशनल नंबर्स, जैसे जो भी नंबर्स बच गए वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स कहलाएं। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल जैसे √3, √11/2, पाई, ई। इसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स, जैसे -3.712165 डॉट 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 डॉट। नाउ अब अगर हम सारे नंबर्स को मिला दें, जो भी नंबर्स अभी तक हमने पढ़ा है उन सारे नंबर्स को मिला दें, तो हमारा बनता है रियल नंबर्स, दैट इज
रियल नंबर्स आर नथिंग बट रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। आर इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू बार। अभी तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े हैं सब के सब रियल नंबर्स हैं। ऑल आर रियल नंबर्स। नाउ अब सवाल ये है कि ये सारे रियल नंबर्स रहते कहाँ हैं? इनका कोई ना कोई तो घर होगा। अब हम चलते हैं इनके घर पर। इनका घर कहाँ है? इनके घर का नाम है नंबर लाइन। क्या नाम है? नंबर लाइन। नेक्स्ट इज नंबर लाइन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स का घर है। दैट इज नंबर लाइन इज अ प्लेस वेयर all the real numbers are located. Number line is a place where all the real numbers are located. That is, जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं वो सब के सब इसी नंबर लाइन पर रहते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। एक लंबा सा लाइन, एक लंबी सी लाइन, इसके बीचों बीच जीरो रहता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जीरो का कोई साइन नहीं होता है। जीरो क्या है? एक न्यूट्रल क्वांटिटी है। जीरो इज अ न्यूट्रल क्वांटिटी, इसका कोई साइन नहीं है। नाउ इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर सारे इंटीजर्स लाई करते हैं। जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये प्लस इंफिनिटी तक जाता है। जीरो के लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स रहते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये माइनस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, एक बात नोट करके लिख लो। नोट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट numbers are increasing, numbers are increasing। यानी कि अगर मैं पूछूं कि -3 और -1 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे राइट साइड में कौन है? राइट साइड में -1 है, इसलिए -1 बड़ा है। ठीक, एक और बात याद रखना, किसी भी दो नंबर्स के बीच, इस नंबर लाइन पर किसी भी दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि 1 और 4 के बीच कितने नंबर्स हैं, तो आप ये मत बोलना कि 1 और 4 के बीच दो नंबर्स हैं 2 और 3। मैंने नेचुरल नंबर नहीं बोला, मैंने बोला कितने नंबर्स हैं। 1 और 4 के बीच इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इनफैक्ट 1 और 2 के बीच भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इनफैक्ट 1.1 और 1.2 के बीच भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन को हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं। इस नंबर लाइन को हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक।